मेरी माँ को नौकरानी बना दिया। शर्मा परिवार का परिवार बहुत संस्कारी था। घर के मुखिया शर्मा जी, उनकी पत्नी सविता, बेटी सीमा और उनका बेटा राहुल साथ रहते थे। राहुल की शादी को लेकर सविता के मन में एक उत्साह था। हर कोई अपने अपने सपने और उम्मीदें लिए बैठा है। मम्मी, अब तो भैया की शादी पक्की हो जानी चाहिए, उम्र भी हो चली है। बिल्कुल, अब तो लड़कियां खुद पूछने लगेंगी, राहुल बाबू कमारे कैसे? अभी कोई ढंग की लड़की मिल नहीं रही, ये भी कोई काम है? लड़की नहीं मिल रही या भैया ही तैयार नहीं है? सब सुन रहा हूँ मैं। बेटा अब तो तू भी सोच ले, घर सुना सुना लगता है। हम तो कब से कह रहे हैं, घर में बहू आएगी तो रौनक आ जाएगी। मुझे तो भाभी से सबसे पहले अपनी शॉपिंग करवानी है। शादी कोई खेल नहीं है, सोच समझ कर करना चाहिए। तू ही बता, कोई है क्या तेरे दिल में? अरे अगर किसी को पसंद करता है तो बता दे बेटा। अभी कुछ तय नहीं है, पर कुछ बातें दिमाग में चल रही है। अरे हमें तो बता, तेरे लिए अगर सही होगा तो हम साथ हैं। हाँ बेटा, शादी तेरी है पर फैसला घर का भी तो होता है। चलो लिस्ट बनानी शुरू करो, भाभी में क्या क्या चाहिए। काश सब कुछ इतना आसान होता। रोज रोज शादी की चर्चा सुनकर राहुल अब परेशान हो चुका था। वो मन ही मन फैसला करता है कि अब और सच नहीं छुपाएगा। वो अपनी माँ सविता को बता देगा कि वो गुप्ता जी की बेटी सोनम से प्यार करता है। माँ, एक बात कहनी थी आपसे। बोलना बेटा, क्या बात है? पर आप पहले वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। अरे बाप रे, इतना डर क्यों रहा है? कुछ गलती की है क्या? नहीं माँ, पर बात दिल की है और बहुत वक्त से दिल में दबाई हुई है। अरे अब तो डरा ही दिया तूने, साफ साफ बोल बेटा, क्या हुआ है? माँ, मुझे प्यार हो गया है। अरे आखिरकार तूने मान ही लिया। मतलब? ये बता, कौन है वो लड़की? गुप्ता जी की बेटी सोनम। सोनम? हाँ माँ, हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। अब भी बात होती है। बहुत अच्छी लड़की है माँ, समझदार है, सुलझी हुई है। देख बेटा, बात कोई छोटी नहीं है, पर तूने इतने साल कुछ बताया ही नहीं। डरता था माँ, कहीं आप और पापा नाराज ना हो जाओ। तेरे पापा पुराने ख्यालों के हैं बेटा। आपको सोनम के फोटो दिखाऊं माँ? हाँ बेटा दिखा, मैं भी देखूं कैसी पसंद है तेरी। राहुल जब सविता को सोनम की फोटो दिखाता है तो सविता का चेहरा उतर जाता है। उसे लड़की पसंद नहीं आती, ऊपर से उसे लव मैरिज का ख्याल भी कभी पसंद नहीं था। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। माँ देखो, ये है सोनम। हमेशा की तरह फोटो में तो सब अच्छे लगते हैं। मतलब? बेटा दूर के ढोल अक्सर सुहाने लगते हैं। माँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं उसे जानता हूँ, प्यार करता हूँ। जानता है या सिर्फ सोचता है कि जानता है? मैं 2 साल से उसे जानता हूँ माँ, खेल नहीं है ये। तो क्या 2 साल में सब समझ में आ जाता है? जिंदगी पूरी उसके साथ काटनी है। तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? वो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। संस्कार फोटो से नहीं दिखते बेटा। मुझे वो लड़की जम नहीं रही। आपने तो बस एक नजर देखकर फैसला कर लिया। तू मेरा इकलौता बेटा है राहुल, तुझसे उम्मीदें है। तो क्या प्यार करना गुनाह है माँ? नहीं, पर बिना सोचे समझे प्यार कर बैठना बेवकूफी है। मैंने बहुत सोचा है माँ, दिल से, दिमाग से, दोनों से। तू समझता है कि ये सब फिल्मी कहानियां असली जिंदगी में भी चलती है? माँ, मैं आपसे पूछने नहीं, बताने आया हूँ। पर आपकी रजामंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सुन ले, मेरी मर्जी इस रिश्ते में नहीं है। इतनी आसानी से इनकार कर दोगी माँ? हाँ, क्योंकि लव मैरिज में बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं तुझ पर करती हूँ बेटा, पर उसके इरादों पर नहीं। वो कोई गलत लड़की नहीं है माँ। तेरे लिए नहीं होगी, पर मेरी नजरों में बहू बनने लायक भी नहीं है। तो आप क्या कभी नहीं मानेंगी? नहीं, ना आज ना कल। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ तेरा रिश्ता नहीं करूंगी। राहुल चुपचाप बैठा रह जाता है और सविता अपने कमरे में चली जाती है। टूटे दिल के साथ वो अपनी बहन सीमा से बात करता है। सीमा अपने भाई का दर्द समझकर उसे हिम्मत देती है और माँ को मनाने का वादा करती है। भैया इतनी रात को? सीमा, एक बात करनी है। बोलो ना, क्या बात है भैया? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम सोनम है। क्या बात है भैया, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपसे नाराज भी। मुझसे नाराज क्यों है? आपको प्यार हो गया, मुझे भाभी मिल गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैंने माँ को बताया था। और क्या कहा माँ ने?
माँ ने मना कर दिया सोनम के लिए। क्या? लेकिन क्यों? उन्हें लड़की पसंद नहीं आई और ऊपर से लव मैरिज का नाम सुनते ही नाराज हो गई। ओह, आपको तो पता है उन्हें लव मैरिज का नाम ही पसंद नहीं है। पर सीमा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इतना प्यार करती हो? उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है सीमा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को मनाऊंगी। माँ बहुत जिद्दी है सीमा, तुझे नहीं पता। माँ मेरे बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकती, मैं उन्हें धीरे धीरे समझाऊंगी। लेकिन वो सोनम की फोटो देखकर ही नाराज हो गई। अरे दिखाओ तो सही, कौन है मेरी होने वाली भाभी? राहुल फोन से फोटो दिखाता है। सीमा अपनी होने वाली भाभी सोनम को देखकर खुश हो जाता है। ओह माय गॉड, भाभी तो बहुत प्यारी है ना? अब तो मैं खुद चाहती हूँ कि यही मेरी भाभी बने। बस माँ को मना लो यार, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते। भैया तुम चिंता मत करो। तुम सच में कोशिश करोगी? तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूं। माँ को मनाना तो छोटी सी बात है। अब लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। भाभी आएंगी ना तो सबसे पहले मेरी शॉपिंग होगी। अगर तुम माँ को मना ले तो तू जो कहेगी करूंगा। डन डन डन, बस उदास मत हो भैया, अब तुम्हारी बहन सब संभालेगी। सीमा और राहुल की मुस्कान एक नई उम्मीद लेकर आती है। सीमा अपनी माँ सविता से बात करती है। माँ आखिरकार मान जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। माँ एक बात कहनी थी। बोल बेटा, लेकिन हाँ, राहुल के बारे में कुछ मत कहना। माँ आप जानती है भैया कितना टूट गए हैं। हाँ, टूटने वाले को जोड़ना जरूरी नहीं होता। पर माँ वो लड़की गलत नहीं है, आप बस एक बार मौका तो दो। मौका? आजकल की लड़कियां मौका पाने में ही तो माहिर होती हैं। माँ हर लड़की एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, और हर माँ भी एक जैसी नहीं होती। आप तो हमेशा कहती थी आप अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहती। चाहती हूँ, पर आंख बंद करके नहीं बेटा। तो फिर आंख खोलकर देखिए ना, लेकिन देखने से पहले ही तो फैसला मत लीजिए। सविता कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक बहुत शांत आवाज में बोलती है, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। सच माँ? पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं उस लड़की के घर 1 महीने के लिए नौकरानी बनकर रहूंगी। क्या? हाँ, जो लड़की मेरी बहू बनेगी उसकी असलियत मुझे अपनी आंखों से देखनी है। माँ ये आप क्या कह रही हो? मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी किसी धोखे के हाथ में नहीं सौंप सकती। इतने में राहुल आ जाता है, अपनी बहन और माँ की बात सुन लेता है। माँ आप ये कैसे शर्त रख रही हैं? सिर्फ 1 महीना बेटा, अगर लड़की वाकई तेरे प्यार के काबिल हुई तो मैं खुद तेरी शादी कराऊंगी। आप मेरी माँ है, नौकरानी नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए अपनी नजर से सब देखना चाहती हूँ। माँ घर वाले क्या कहेंगे गुप्ता जी? उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं किसी एजेंसी से भेजी हुई नौकरानी बनकर वहां काम करूंगी। पर ये तो हद है माँ। हद से बढ़कर भरोसा टूटना बुरा होता है बेटा। और अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं उन्हें सच बता दूंगी कि एक माँ हूँ और मुझे अपने बेटे की जिंदगी की कीमत पता है। इतने में शर्मा जी यानी कि राहुल के पापा कमरे में आते हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है? पापा, माँ एक शर्त पर मेरी शादी के लिए राजी हुई है। कौन सी शर्त? माँ सोनम के घर नौकरानी बनकर रहना चाहती है। सविता, ये पागलपन है। ये माँपन है, पागलपन नहीं। घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर बहू गलत निकली तो इज्जत बचेगी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं माँ? बेटा तेरे इरादों पर है, पर उसके किरदार पर नहीं। माँ आपकी ये शर्त बहुत अजीब है, पर हम जानते हैं बिना इसके आप मानेंगी नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगी। तो देख लीजिए माँ की ममता कहाँ तक जा सकती है। राहुल अपनी बहन की ओर देखता है। सीमा धीरे से सर झुका लेती है। सबको पता था कि ये शर्त माने बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, 1 महीना, लेकिन वादा करो अगर सब ठीक निकला तो आप मना नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मना नहीं करूंगी। गुप्ता जी का परिवार दिल्ली में रहता था। घर में पत्नी सरोज, बेटा रोहन, बहू काजल और प्यारी बेटी सोनम थी, जो दिल की बहुत नेक और संस्कारी लड़की थी। सोनम बेटा रहने दे, ये काम नई काम वाली के लिए है। अरे मम्मी कोई बात नहीं, हाथ हिलाने से हाथ नहीं टूटते। सही कह रही है मम्मी जी, सोनम तो इस घर की लक्ष्मी है। हमारी सोनम जैसी बेटी सबको मिले, ना कोई नखरा ना आलस। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दरवाजा खोलता है। सामने सविता साधारण साड़ी में खड़ी है, सर पर पल्लू और हाथ में थैला लिए। जी? मुझे नौकरानी के काम के लिए भेजा गया है। तुम्हारा नाम क्या है बहन? सीता। किस एजेंसी से आई हो? जी, साई सेवा एजेंसी।
ठीक है बहन। काम क्या क्या आता है? साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन सब कर लेती हूँ। वाह, एकदम ऑलराउंडर हो। तनख्वाह 5,000 मिलेगी, रहने खाने का इंतजाम यही होगा। जो भी आप ठीक समझे। ठीक है, 1 महीना ट्रायल रहेगा, अगर सब ठीक रहा तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साहब। सविता घर के काम में लग जाती है। वो हर चीज गौर से देख रही है, सोनम का व्यवहार, उसके बोलने का तरीका। काकी थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो। तुम जैसे बच्चों के साथ काम करके थकान महसूस नहीं होती बेटा। इतनी प्यारी बात तो बहुत दिनों बाद सुनी। काकी, हमारी सोनम ना दिल की रानी है, सबसे पहले खुद काम कर लेगी, फिर बाकी की सोचती है। बहू बनने लायक है या सिर्फ बेटी बने रहना जानती है? सीता बहन, जरा पूजा की थाली में फूल और चढ़ा दो। जी जी, अभी लाई। सविता पूजा का सामान सजाते हुए सोनम की तरफ देखती है। वो बिना कहे पूरे घर को संभाल रही है। बेटा, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जा। जी मम्मी, लेकिन पहले काकी को चाय दे दूं। अरे तू भी ना, तेरे दिल में सबके लिए जगह है। हाँ मम्मी जी, हमारी सोनम सबकी अपनी है। चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास, लेकिन असली रंग तो वक्त पर ही सामने आता है। सविता काम में लग जाती है, लेकिन नजरें सोनम पर टिकी रहती है। वो अपने पहले तरीके को अंजाम देती है। काकी, वो मेरी नीली शर्ट जरा अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, आज क्लाइंट मीटिंग है। अब देखते हो तेरी मुस्कान कब तक रहती है। सविता जानबूझकर इस्त्री देर तक शर्ट पर रख देती है। कपड़े में जलने की गंध फैलती है। अरे, मेरी शर्ट जल गई। अरे बाप रे, माफ करना बेटा, आंख लग गई थी। कोई बात नहीं काकी, गलती तो सबसे होती है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आप मेरी माँ की उम्र की हो, आप पर गुस्सा कैसे करूं? इतने भी मासूम कोई कैसे हो सकती है। सोनम जल्दी से दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस निकलती है। सविता अब भी हार नहीं मानती। वो दूसरा तरीका रसोई में आजमाती है। ये क्या बना दिया आज? सब्जी में तो नमक का पहाड़ डाल दिया। अरे मेरी आंखों से शायद ज्यादा गिर गया। आपसे सीधी सब्जी भी नहीं बनती क्या? भाभी रहने दो ना, आज काकी ने चश्मा नहीं पहना इसलिए गलती हो गई होगी। हर बार बहाना बना लेना ठीक नहीं होता। गलतियां इंसान से ही होती है, और वैसे भी नमक ज्यादा हो तो हम लोग मीठा खा लेंगे। सविता चुपचाप सोनम को देखती रहती है। उसके मन में फिर भी शक बरकरार रहता है। वो अब अपना तीसरा तरीका अपनाती है। ये क्या रखा है टेबल पर? मछली? क्या? हमारे घर में मांस? ये कौन लाया? मैं ले आई, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। आपको थोड़ी भी समझ है? घर के नियम तो पता चल ही गए होंगे। हमारे घर में कभी प्याज लहसुन नहीं बना और ये सीधे मछली उठा लाई। भाभी माफ कीजिए, ये गलती मेरी है। मैंने ही इंग्लिश में कुछ कहा था, काकी को गलतफहमी हो गई। और तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें भेजने की? मेरी गलती थी मम्मी, अगली बार ध्यान रखूंगी। बड़ी तेज हो गई है ये नई नौकरानी। घर के नियम कायदे का कुछ मतलब है कि नहीं? बचाने आई है, लेकिन असलियत अब भी छिपी है। सब नाराज होते हैं, लेकिन सोनम का झूठ माहौल को शांत कर देता है। सविता की नजर अब और गहराई से सोनम पर टिक जाती है, पर विश्वास तो अभी भी नहीं होता। वो चौथा तरीका आजमाने को तैयार होती है। काकी रुकिए, इतनी भारी बाल्टी क्यों उठा रही है? कपड़े सुखाने हैं बेटा, तुम्हारी मीटिंग में डिस्टर्ब हुआ हो तो माफ करना। काकी मीटिंग बाद में होती रहेगी, आपकी सेहत पहले। अब क्यों जान जोखिम में डाल रही हैं? फिर से वही, ये लड़की रुकती क्यों नहीं? आप बैठिए, मैं छत पर फैला देती हूँ। सोनम बाल्टी उठाकर ऊपर चली जाती है। सविता उसे देखती रह जाती है। सविता हैरान, चुप और भीतर से थोड़ी पिघल भी रही थी, पर मन में कहती है, अब की बार ऐसा होगा जो इसके सब्र को तोड़ डालेगा। मेरा अगला तरीका आखिरी होगा। और सविता चलती है आखिरी चाल। जानबूझकर एक कीमती ज्वेलरी सेट एक अलमारी से दूसरी में रख देती। घर में हंगामा मच जाता है और सबका शक सविता पर जाता है। अरे, मेरा हार कहाँ गया? क्या? ज्वेलरी गायब? अलमारी तो हमेशा लॉक रहती है, फिर ये गया कैसे? जब से आई है घर में चैन नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी उसी पर शक हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, चोर कभी मानता है क्या? अगर ज्वेलरी नहीं मिली तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? इतनी बड़ी होकर चोरी क्यों करूंगी मैं? उम्र बड़ी है लेकिन नीयत साफ नहीं है। बस बहुत हो गया। अब भी तू इसे बचाएगी? हाँ, क्योंकि किसी बुजुर्ग पर बिना सबूत इल्जाम लगाना पाप है। सोनम जरा सोच समझ के बात कर। मैंने सोच लिया भैया, अगर ज्वेलरी नहीं मिली तब भी पुलिस नहीं आएगी,
क्योंकि ज्वेलरी मैं खुद ढूंढूंगी। सोनम पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। सविता चुपचाप भावहीन चेहरा लिए देख रही थी। ये देखिए, ज्वेलरी यहाँ रखी है। यहाँ? लेकिन ये अलमारी तो मैंने देखी थी। गलती मेरी है, मैंने ही ज्वेलरी को यहाँ रख दिया और भूल गई। क्या? हाँ भाभी, इस पे काकी की कोई गलती नहीं है। हमें माफ कर दीजिए काकी। हम सब ने बहुत गलत बोल दिया। सच में हमसे बड़ी भूल हो गई। सब सविता से माफी मांगते हैं। सोनम चुपचाप उनके पास बैठ जाती है। सविता की आंखें नम हो जाती है। पहली बार उसका दिल पिघलता है। ये लड़की तो सच्चे सोने जैसी निकली। शाम का समय होता है। सविता बैठक में बैठी है। वहां सभी घर वाले मौजूद है। सविता की आंखें भीगी होती हैं। सोनम, एक बात कहूं? जी काकी। तुमने इतना सहा फिर भी एक शब्द नहीं कहा। बात क्या है सीता? सच कहूं तो मेरा नाम सीता नहीं है और ये ज्वेलरी मैंने ही दूसरी अलमारी में रखी थी जानबूझकर। क्या? लेकिन क्यों? मैं इस लड़की को परख रही थी। हर दिन एक नई साजिश रची मैंने, पर ये हर बार और भी निखर कर सामने आई। मतलब आप ही? हाँ, हर गलती मेरी थी, सोनम के नहीं। मेरा नाम सविता है और मैं राहुल की मां हूं। मुझे लगा था ये लड़की मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने ये सब खेल रचा था। सविता जी, अब क्या कहना चाहती हैं? आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूं, अपने बेटे राहुल के लिए। बिल्कुल, हमें तो कब से राहुल के परिवार वालों से मिलने की इच्छा थी और उनकी हाँ का इंतजार था। अब मैं काकी नहीं, आपको माँ बोलूंगी। हाँ, और मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बल्कि हमेशा बेटी बना के रखूंगी। सविता के दिल का कठोर खोल टूट चुका होता है। वो गर्व से सोनम को स्वीकार करती है। आखिरकार प्यार, सहनशीलता और सच्चाई की जीत हो जाती है।